दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि हमारी वायुसेना के पास 272 की संख्या में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट मौजूद हैं, लेकिन इस समय देखा जाए तो हमारी वायुसेना के पास 260 की संख्या में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट बचे हुए हैं। और हमारी वायुसेना की तरफ से ये प्लान किया गया था कि हम 150 की संख्या में अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को सुपर सुखोई में बदलेंगे। और इस अपग्रेड प्रोग्राम के तहत शुरू में 84 की संख्या में सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई फाइटर जेट में बदला जाएगा। इस अपग्रेड प्रोग्राम के तहत सुखोई फाइटर जेट के रेडार, कॉकपिट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सेंसर को पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। लेकिन इस अपग्रेड प्रोग्राम के तहत हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के इंजन को नहीं बदलने वाले हैं। इसी बात को देखते हुए आज हमारी वायुसेना के एक फॉर्मर पायलट की तरफ से बताया गया है कि अगर सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत हम अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के अंदर से AL-31 इंजन को हटाकर इसकी जगह पर AL-41 इंजन को लगा देते हैं तो हमारे सुखोई 30 MKI की जो पावर है वो बिल्कुल बेजोड़ हो जाएगी। इस समय जो हमारे सुखोई 30 MKI के अंदर AL-31 इंजन लगा हुआ है वो ड्राई अवस्था में 76.49 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 122.6 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। वहीं पर जो रशिया का ये नया AL-41 F1S इंजन है ये ड्राई अवस्था में 86.30 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ ये इंजन 137.3 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और ये इंजन इमरजेंसी की सिचुएशन में 142.2 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को भी जनरेट कर सकता है। AL-41 इंजन की एक खास बात यह भी है कि ये काफी फ्यूल एफिशिएंट इंजन है और इस इंजन का मेंटेनेंस भी AL-31 इंजन से काफी कम है। रशिया ने पहले ही भारत को अपना AL-41 इंजन ऑफर कर दिया है और अगर हम AL-41 इंजन को अपने सुखोई 30 MKI में लगाते हैं तो इसके लिए हमको अपने फाइटर जेट के अंदर कोई बदलाव भी नहीं करने होंगे। लेकिन HAL और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल साफ साफ बोल दिया गया है कि हम रशिया के AL-41 इंजन का इस्तेमाल अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में नहीं करेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि ये इंजन ज्यादा पावरफुल है और फ्यूल एफिशिएंट भी है और इस इंजन का मेंटेनेंस भी कम है तो हम AL-41 इंजन को अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत लगा क्यों नहीं रहे हैं। इस बात के पीछे कई रीजन हैं। सबसे बड़ा जो रीजन है वो यह है कि हम रशिया को इस समय पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि रशिया के ऊपर इस समय सैंक्शन लगे हुए हैं। और दूसरा रीजन यह भी है कि अगर हम इस डील को साइन करते हैं तो इसमें काफी लंबा समय लग जाएगा और हम ज्यादा दिनों तक AL-41 इंजन का वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुखोई 30 MKI इस समय हमारी वायुसेना का फ्रंट लाइनर फाइटर जेट है। और एक रीजन यह भी है कि इस समय हम AL-31 इंजन को भारत के अंदर ही बनाते हैं और इस इंजन के लगभग हम सभी कंपोनेंट को भारत के अंदर ही बनाकर तैयार कर चुके हैं। लेकिन अगर हम सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत AL-41 इंजन को लगाते हैं तो उस कंडीशन में हमको AL-41 इंजन के स्पेयर पार्ट के लिए रशिया के ऊपर निर्भर रहना होगा और रशिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से हमको स्पेयर पार्ट को मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ही भारत की तरफ से AL-41 इंजन को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत सुखोई 30 MKI में नहीं लगाया जा रहा है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको AL-41 इंजन को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।